हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्लिक ऑन द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू द चैनल। आज की जो क्लास है, आज हम करने वाले हैं लॉ की आरटीपी। दिस इज मे 22 आरटीपी। ऑल दोज पीपल अपेयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स और अपेयरिंग फॉर ग्रुप वन, आज हम करने जा रहे हैं और लॉ की आरटीपी। ऑडिट की आरटीपी अलग से की जाएगी, जो अमेंडमेंट्स है अलग से करवाऊंगा आपको, उसका अलग से वीडियो आ जाएगा। अभी जो हम कर रहे हैं खाली लॉ की आरटीपी कर। आईसीआई की साइड से मैंने ऑडिट आई मीन लॉ की आरटीपी डाउनलोड कर ली है। जो भी अमेंडमेंट्स विल बी डूइंग इन अ सेपरेट क्लास। अभी हम सीधा क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। सो यू कैन वॉच इट वन स्पीड या 1.2 1.5 1 पॉइंट, जो भी आपको स्पीड पे देखना देख सकते हो उसको। आरटीपी सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईसीआई के एक प्रेडिक्शन दिखते हैं कि हाँ क्या पैटर्न के क्वेश्चन पूछने वाला है, कैसे क्या पूछे। ठीक है, तो जैसे पेपर आता है अपन पहले क्या करते हैं, अपन जो डिस्कस किया था, पहले अपन क्या करेंगे, हम लोग करेंगे पहले डिस्क्रिप्टिव का पार्ट। सो वी मूव ऑन टू डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यूज बाद में करेंगे हम लोग, पहले हम करेंगे हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो दैट्स ऑन पेज नंबर 15 ऑफ लॉ आरटीपी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अच्छा, जैसे जब डिस्क्रिप्टिव आता है तो सर पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, टफ होता है। तो हम जाएंगे सीधा पीछे, पीछे से पढ़ने का, पीछे से। इंस्टीट्यूट ने क्या दे रखा है, 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन। तो इंक्लूडिंग एमसीक्यू वाला पार्ट, तो 21 में से देखो पैटर्न पता चल जाएगा, तो अपने को आइडिया आ जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। So all those people who are appearing for the first time, it's very important for you guys to solve the RTP. Very, very, very important. अच्छा, जिन भी बच्चों को लॉ की क्लासेस लेनी है, ऑडिट की क्लासेस लेनी है, आपके भाई बंधु इंटर के फाइनल के, कोई ग्रुप वन दे रहा है, ग्रुप टू क्लास लीजिए, बीबी सर का, बबर बोराना सर का, विशाल भट्टर सर का। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन www.lexlearnindia.in। वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में बहुत सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हो डाउनलोड करके बिंदास। वेदर कोई इंटर है, कोई फाइनल है, जाके आप देख सकते हो। किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो यू कैन कॉल ऑन 844-844-89। ठीक है, आ जाओ, आराम आराम से करेंगे। आप भी सोचना, मैं भी सोचूंगा आंसर क्या हो। ओरली सॉल्व करनी है, लिख के नहीं करनी। क्लॉज 36 of स्वस्थ मेडिकल फार्मेसी लिमिटेड states the dates on which the board meeting shall be held every year। कहाँ लिखा है, अव्वा में लिखा है। And therefore if the board meetings are held as scheduled, there is no need to send notice of such meeting to every director। Okay, the notice of a meeting shall be sent to every director only if a particular board meeting is held on a date which is otherwise then on that mentioned in clause 36। Raghav, one of the directors of the company, feels that it is mandatory to send notice of every board meeting to all the directors। बोला किसको, to all the directors। Otherwise, it shall be violative of the relevant provisions of the Companies Act 2013। Analyze the contention of Raghav। पहला चीज, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन, तो हमारे माइंड में खुलना चाहिए कंपनीज एक्ट में सर ये है बोर्ड मीटिंग मतलब डायरेक्टर चैप्टर, डायरेक्टर में सर बोर्ड मीटिंग का सेक्शन नंबर आएगा सर 173 173। बोलो, कंपनी का औवा सही है, औवा औवा, या डायरेक्टर सही है, राघव सही, कौन सही है बच्चों, सर राघव सही है। नोटिस हैज टू बी सेंट टू ऑल द डायरेक्टर, ऑल मतलब सर ऑल डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर सबको भेजो सर, सबको, सब मतलब सब। तुम्हारे औवा में कुछ भी लिखा है, वहां पर कौवा मिलेगा तुमको, अच्छा कौवा बिरयानी, बराबर, सबको मिलेगा सर, सबको जाना चाहिए। राघव तू सही है भाई, तू सही है। लेट्स चेक द आंसर। 25वां क्वेश्चन है। ओ भाई, इंस्टीट्यूट ने पूरा थ्योरी शेप दी, डिपेंडिंग अपन कितने मार्क्स का आता है, तो आप पूरा कंटेंशन ऑफ राघव shall be analyzed as per section 173 of the Companies Act 2013। पूरा आप थ्योरी लिखेंगे अपन। इन द अबाव केस लिखा है लोग ने, एंड लास्ट में कंक्लूजन। 25,000 की पेनल्टी लग जाएगी कंपनी को, जिसने भी नहीं भेजा, 25,000 की पेनल्टी। तो पूरा सेक्शन 170 का थ्योरी छेपना है, इन द अबाव केस एंड देन कंक्लूजन। इजी है। आंसर का पैटर्न यही होना चाहिए, पहला आएगा आपका थ्योरी, वॉट एवर कंटेंट यू वांट टू राइट, उसमें आप एक कैंडल जला लीजिए, दो कैंडल जला लीजिए। नंबर 2 वुड बी योर इन द अबव केस, क्वेश्चन में से मिलेगा। नंबर 3 वुड बी योर कंक्लूजन मतलब अलाउड है, नॉट अलाउड है, लीगल है, इलीगल है, पेनल्टी, जो भी है कंक्लूजन। थ्योरी फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन नहीं लिखना, वर्ड मत लिखना। थ्योरी इन द अबव केस कंक्लूजन लिखना, पर ये वर्ड्स नहीं लिखना। ठीक है, इजी। 25 इज डन।
लेट्स मूव ऑन टू 24। मेरे साथ कर लो, खुद से होता नहीं है जीवन में कुछ भी, साथ कर लो हो जाएगा। तो भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है। देखो क्या, Rudraksh Ayurveda Limited is engaged in the business of producing and selling of Ayurvedic medicines. Its purchase department headed by Jagriti. The purchase department of the company is responsible for purchasing various ingredients which are used for manufacturing of the Ayurvedic medicine. कुछ काम का नहीं है, सब बंगाल चल रहा है. Some of the ingredients like स्वर्ण भस्म, रजत भस्म involve heavy cost. भस्म हो जाएंगे तुम लोग. Jagriti was delegated purchasing power of ingredients up to 1 lakh rupees. Okay, individually for 1 lot and 10 lakh rupees to the committee. The committee consists of head of purchase department, head of marketing department, head of finance, accounts, and managing director. Suppliers of Swarn Bhas and Rajat Bhasma raised the invoice and the amount due from the company was somewhere between 18 to 20 lakh. Jagriti always negotiate with the suppliers to inflate the price by 10% and actual price and pass on this 10% as commission to the Jagriti. Cheating कर रही है. This practice was being in vogue since Jagriti was promoted to the head of purchase department from January 19. The bill of supplies was sent to the finance department only after a commission for payment by Jagriti. Jagriti takes the commission of 10% upfront before recommending the invoices for payment. Full cheating करे practical ऐसा ही होता है. The management of the company was having some doubt on the integrity of Jagriti. Oh, integrity of the Jagriti. I mean, देखो. So it entrusted the forensic audits in January 19 to till date the invoice recommended by her. The forensic auditor carried out detailed examination of detailed investigation, market price prevailing of Swam Bhasa Rajat Bhasma. The auditor sent a bogus supply to Jagriti for supplies Swam Bhasa Rajat Bhasma. The bogus supply was also told the commission sharing story. मतलब पूरा कहानी जो दी है बकवास की है. 3/4 ऑफ द क्वेश्चन इज शिट ओवर. क्या पूछा देखो. The forensic auditor submitted the report to the MD and narrated that by inflating the invoice by 10%, the company has incurred a loss of 25 लाख रुपया. The turnover of the company was 50 करोड़ रुपये. Turnover was 50 crore, loss हुआ 25 लाख. Based on the caption facts, 3 marks, 3 questions, 6 marks each. Sorry, 6 marks total, 2 marks each. What punishment for fraud? अरे भाई फ्रॉड की थ्योरी में इतना क्यों ग्राम खाने का है. सीधा पूछ लेगा ना 447. तो 447 की थ्योरी लिखेंगे. What would be your answer if the amount involved in the fraud में जागृति comes to 9 lakhs रुपये. अच्छा सर एक सेकंड. फ्रॉड बड़ा है, फ्रॉड छोटा है, तो 1% ऑफ टर्नओवर और 10 लाख रुपया विच एवर इज लेस. पहले लिमिट निकाल लेता हूं मैं. सर 1% ऑफ टर्नओवर 50 लाख करोड़ रुपया दिया ना, 50 करोड़, तो कितना हो जाएगा सर. 50 लाख आ जाएगा. 10% इज 5 करोड़, 1% इज 50 lakhs, 50 lakhs और 10 लाख विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस. तो मेरी लिमिट आ गई बेटा 10 लाख रुपए की. फ्रॉड कितने का किया इसने, 25 लाख रुपए का, तो फ्रॉड बड़ा है, फ्रॉड बड़ा है. तो 6 months to 10 years and minimum amount of fraud 3 times the amount of fraud. Public interest होता तो सर 3 years to 10 years. नीचे पूछा था फ्रॉड इन द क्वेश्चन वुड हैव बीन पब्लिक इंटरेस्ट, व्हाट वुड बी द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट. 3 years to 10 years हो जाता. फिर फ्रॉड बड़ा है. फिर ये पूछता है व्हाट इफ द फ्रॉड इज 9 लाख. मेरी लिमिट 10 लाख है, फ्रॉड छोटू है तो 9 लाख है. 9 लाख का फ्रॉड है तो सर इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years अप टू 50 lakhs और बोथ. 50 lakhs अप टू 5 years और बोथ. कुछ नहीं, 447 का थ्योरी पे इंटरप्रिटेशन. 24 क्वेश्चन. पहले थ्योरी चेपा, फिर कैलकुलेशन की. 6 महीना तहसील बोला अपन ने. फाइन मिनिमम द अमाउंट ऑफ फ्रॉड 25 लाख, 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड मतलब 75 lakhs. बेटा अगर वो छोटा फ्रॉड होता तो क्या हो जाता सर, अप टू 5 years हो जाता, अप टू 50 lakhs और बोथ हो जाता. बराबर सर. अगर पब्लिक इंटरेस्ट हो जाता, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, उसने थ्योरी लिखी फिर इसको इंटरप्रेट किया. फ्रॉड छोटा है ना वो, सर पब्लिक इंटरेस्ट हो जाता है वहां पर. सो मिनिमम वुड बी 3 years, मैक्सिमम वुड बी 10 years. और लास्ट में इसने कंक्लूजन किया है इन द गिवन केस ओनली द कंपनी हैज सफर्ड लॉस, पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हुआ. वो तो ठीक है, इंटरप्रिटेशन है. बाकी 447 की थ्योरी थी. हाँ, इसमें आपको पेनल्टी मिनिमम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम 3 times अमाउंट ऑफ फ्रॉड, तो कैलकुलेशन करके दिखाएंगे आपको. वापस का क्वेश्चन, नया क्वेश्चन ऐसा ऐसा कभी नहीं आया, नया क्वेश्चन. देन 23. Shine Jewelers Limited is engaged in the business of making and selling of gold ornaments. Recently, the government of India has made compulsory for the jewelers to put hall marking on all gold ornaments. Okay. However, the company is paying foul and not marking or wrong marking or hall marking on the gold jewelry. अब
The CG file application, to teach stating that the affairs of the company are conducted in a manner which is prejudicial to public interest. Public interest. I think inquiry inspection the question होना चाहिए. The tribunal summoned the company, but the company did not appear. One more chance was given to the company, but the company remained absent. The T gave an order ex parte, which provides the regulation of the conduct of affairs of company which CG manage करेगा. मतलब ट्राइब्यूनल ने बोल दिया कि भैया हम लोग मैनेज करने वाले हैं आपका बिजनेस. Under what circumstances CG can file an application before the T? What are the powers of tribunal after filing application under section 241? And after the order of T, what shall the company do? Okay. तो पहले ढूंढो कि कहाँ का है सर. ट्राइब्यूनल की बात है 241 वाला कंपनीज एक्ट, 230 में 241 पे पूछा है. मतलब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पे, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, पब्लिक इंटरेस्ट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, पब्लिक इंटरेस्ट कर सकता है, पीटीआईपी कर सकता है एप्लीकेशन. ठीक है, इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट वो एप्लीकेशन कर सकता है. व्हाट आर द पावर्स ऑफ टी आफ्टर फाइलिंग एप्लीकेशन? तो टी में क्या है, वो पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल, वो रिमूव कर सकता है, डायरेक्टर को निकाल सकता है, पेनल्टी लगवा सकता है, सेटिंग असाइड है, वो बहुत सारी पावर्स है. तो आपको 4-5 पावर्स देखनी है. आफ्टर द ऑर्डर टी व्हाट शैल द कंपनी डू? अगर कंपनी खुश नहीं है ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से तो अपील फाइल कर सकती है एनसीएलटी को. तो इसमें क्या मिक्स किया है लोग ने, ऑपरेशन मिक्स कर दिया और एनसीएलटी वाला चैप्टर को मिक्स कर दिया. एनसीएलटी के बजाय 45 डेज है बराबर, एक्सटेंशन 45 डेज है. लेट्स सी आंसर क्या दिया 23 में. 241 का लिखा हुआ सीजीज ऑफ द ओपिनियन दैट अफेयर्स ऑफ कंपनी आर कंडक्टेड इन मैनर व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट. वो ऑर्डर अप्लाई कर सकते हैं ट्राइब्यूनल को. ठीक है, फिर 242 की बात आ गई. सारी पावर्स है बहुत सारी, उनको जो लिखना है लिखो. ये लोग ने जो थोड़ा सा ही पावर्स दिया हुआ है. The tribunal has passed the order which provides that the regulation of the conduct of affairs of the company in future. तो बराबर इनके पास ताकत है, कर सकता है. एक बता दिया है मैं तो A to M वाली पावर है, पूरी लिस्ट है A to O आई थी, MNO बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें से ये लोग ने एक पावर बता दिया, बराबर है. फिर the tribunal has taken a very liberal view. It has just asked the company to regulate the conduct of business in future. That is do hallmarking. No monetary penalty has been imposed. There is no cost. Achha, there is no cost to make an appeal before NCLT. The company should file a certified copy of the T with the ROC within 30 days of the order of tribunal. There is no cost. मतलब यहाँ पर अपील नहीं कर सकते. तो इसका ट्विस्ट आंसर आ गया, there is no cost. खाली इतना ही बोला था ना कि तू हॉलमार्क लगा देना, तूने हॉलमार्क नहीं लगा है, इसलिए वो बोला हम लोग मैनेज करेंगे. तो ठीक है ना, इसमें अपील करने का तेरा गलती है, ये तो हॉलमार्क तो बराबर चीज है. तो यू कैन नॉट फाइल अपील. नया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. अगर यही क्वेश्चन पेपर में दिखता है, एमसीक्यू में आ गया, डिस्क्रिप्टिव में आ गया, भैया आप अपील नहीं कर सकते. कूल. तो आपका ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट और एनसीएलटी अट्रैक्ट हुए. 22वां क्वेश्चन 22. ओके. A dispute has been arose. क्या है देख लेते हैं. A dispute has been arose between the management of the Paras Furnishing Limited dispute and its neighbors. The dispute was to provide basic facilities at the workplace, air conditioning, environment, and hours of work. The management of company sent an invitation to the leader of the labor to conciliate. Okay, conciliate, arbitration, conciliation chapter on the issues raised by the laborers. The union leader accepted the invitation. Examine क्या क्या 4 मार्क का हो सकता है, 2 marks each. When the conciliation proceeding shall be said to be commenced in the given case. How the settlement agreement will be arrived at by the conciliators. लिख के अग्रीमेंट बनना पड़ेगा. तो आर्बिट्रेशन के बारे में नहीं, जो लास्ट में आता है ना सेटलमेंट एग्रीमेंट, पीपल अपना था बे नहीं IAE इनिशियलाइजेशन अग्रीमेंट एनफोर्समेंट. IAE आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में लास्ट आंसर में अपन पढ़ते ना, सेटलमेंट अग्रीमेंट बनता है. तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को उनकी कंसेंट बताएगी, दूसरी पार्टी पहली पार्टी को कंसेंट देगी, दोनों पार्टी देंगे, यहाँ कंसेंटर भी अपना सजेशन दे सकता है. वो 22. देखो, the party initiating the conciliation shall send to the other party a written invitation briefly identifying the object of the dispute. लेटर भेजा, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया. Conciliation proceedings shall commence when the other party accepts in writing the invitation to concede. If the other party rejects, there will be no conciliation proceedings. इस केस में कब होगा, जिस दिन उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, on acceptance of invitation. सर इनिशियलाइजेशन टर्म्स हो गया वही है, IAE अग्रीमेंट हो गया, ई से एनफोर्समेंट हो गया, पूरी वही थ्योरी कॉपी कर. इनिशियलाइजेशन
अग्रीमेंट एंड एनफोर्समेंट। इनिशियलाइजेशन मतलब वो टर्म्स डिसाइड होते हैं वहां पर। तो पहला वाला क्वेश्चन क्योंकि कोई कंसिडरेशन में 62 सेक्शन ऐड किया जिसने लेटेस्ट वाला बैच अटेंड किया होगा अपना, उसमें उनको बताया था ये ऐड किया है, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा। तो 22 अलग क्वेश्चन मिला, 23 मेरे को अलग मिला। तो मैं नोट कर लेता हूँ कि जो मेरे को अलग क्वेश्चन मिले थोड़े से, 22 अलग मिला, 23 अलग मिला, बाकी तो मैनेजेबल थे ना, मतलब वी कुड आंसर इट। नेक्स्ट, ट्वेंटी वन Mr. Joshi is in the possession of some money obtained from the offense of money laundering. He has bought a property uh, with that money and transfer such property to Mr. Keur Pandya. Okay, Joshi ji hai aur Pandya ji hai. Registration of said property's name in the Keur was pending and the under Pomila after issuing so cause notice to Joshi, considering his reply, passed an order for provisional attachment. Okay, attachment की बात है आगे, provisional attachment I think explicit दिन आपको याद होना चाहिए. During the trial of the said case by special court, Keur came to know of such attachment brought to him by Mr. Joshi, and he immediately claimant हो गया ये for such property. He mentioned that he was not aware that the property was brought out of proceeds of crime of formula and he was totally unrelated to Mr. Joshi and has bought the property at fair market value. उसने तो fair market value पे खरीदा. Further he mentioned his claim that due to such provisional attachment उसका लॉस हो गया 5 लाख रुपए का. ओके, तो ये अटैचमेंट की बातें आ गई वहां पर, वो है ना कि अगर वो प्रोविजन अटैच होते हैं तो अगर किसी को नुकसान होता है तो प्रॉपर्टी मांग सकते हैं, वो क्लेमेंट कॉन्फिस्केट करने का क्लेम कर सकते हैं. Whether the special court can claim that Keur and direct for restoration, whether Keur could make such claim at an earlier stage of the proceedings, what is the option available with Mr. Keur if the special court rejects the claim? तो ये रिस्टोरेशन पर आंसर है, मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन है. न्यू क्वेश्चन सर, तो ये तो पहला अपन ने कर लिया था, तो स्पेशल कोर्ट क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकता है to the claimant may also take the CG to restore such confiscated property to a claimant with a legitimate interest in the property because इसको loss हुआ है because of offense of money laundering. फिर ये पूरा थियोरी लिखा दोनों पॉइंट का. प्रोवाइड स्पेशल कोर्ट शैल नॉट कंसिडर सच क्लेम, अगर वो प्रूव करता कि वो भैया मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से नहीं हुआ है उसका नुकसान. Provide a special court if it thinks it may consider the claim of the claimant for the purpose of restoration during the trial of the case in such manner as may prescribe. पूरा थियोरी है सर. In the above case question, thus केयूर का क्लेम आ सकता है रिस्टोरेशन. नंबर 2 क्वेश्चन, केयूर could have made such claim to the at the time of its adjudication in respect of such property and he would have been given an opportunity of being heard by the same to तो सर वो जब वो मांगा था ना एडजुडिकेशन के लिए कि जिसका भी प्रॉपर्टी है बताओ क्या है, जिसका क्लेम है बताओ, वो बताओ, तो उस टाइम पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं. फिर if the special court rejects the claim, KU can file an appeal to AT against the order of provisional attachment made by the तो आप अपील फाइल कर सकते हो एटी के पास. किसके पास, एटी के पास. तीनों क्वेश्चंस नए हैं, ऐसा क्वेश्चन पहले था नहीं. 21 ठीक है. मनी लॉन्ड्रिंग बिग क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग. 20 Sakshatra Foundation is a trust, is running a renowned private school named MK Trivam, engaged in activities of providing education from primary to higher secondary. For the financial year ended 20, it received an interest of 35 lakhs in FCR account. Okay, 35 lakhs FCR account में, from which it will withdraw 5 lakhs for conducting an open workshop with participation of schools. मतलब ऑब्जेक्ट के लिए लगाया. The income earned through such workshop was 12 lakhs. ऑब्जेक्ट से ही पैसा कमाया. Recently, the school collected its annual fees from the students totaling 5 crore, which include fees from foreign students amount to 40 lakhs. Okay. Foreign की 40 lakhs. For a training program to be held, Sakshatra Foundation receives sponsorship money of 10 lakhs from Kimmers, in which 60% of the shares are held by Hauser Inc., a US company. एक सेकेंड, एक कंपनी ने एक
के पी लिमिटेड, तो इट्स अ प्राइवेट कंपनी, 60% होल्ड कर रहा है, तो इसकी सब्सिडरी हो गई है विद इन द लिमिट्स अंडर फेमा। विद इन द लिमिट्स अंडर फेमा, ये सेम एग्जाम्पल ऐसा मॉड्यूल में दिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल। सच मनी वॉज डिपॉजिट बाई इन FCRA अकाउंट, सेम एग्जाम्पल। Whether the amount received from Kimmerer Pride Limited was to be deposited in FCRA? No. Identify the given case where the foreign FC is received by Sakshatra. Okay. FC ढूंढ के बताइए। 35, 40, फॉरेन स्टूडेंट की तो फीस है, वो नहीं होगा, नहीं होगा ना फीस, एक्सक्लूशन में आ जाता है वो एफसी अमाउंट, वो नहीं है। 35, 12, 35 एंड 12 प्रोबेबली मे बी 35 एंड 12, आई मे बी रॉन्ग, 35 एंड 12 लग रही है मेरे को। 40 नहीं होगी तो फीस है ना, फीस वो नहीं होती ना, वो एक्स्ट्रा के वो एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में एक्सक्लूशन में आ जाती है, तो 35 और 12 होना चाहिए। लेट्स चेक। तो 20 का 1, तो पहले उसने फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन को लिखा। अब देखो ये आपको अगर याद होगा, where the nominal value of share capital is within the limit specified for foreign investment under FEMA. FEMA. Such company shall not be a foreign source. लिमिट्स बता रखे हैं नीचे, 1 आपको मोर देन 50%, ठीक है। फिर सारा पैसा कहाँ जाना चाहिए सर, आपके FCR अकाउंट में जाना चाहिए। नो फंड्स अदर देन FC shall be received or deposited in any such account. Here it is given that 60% of the shares are held by Hausder, a US company, which is under FEMA. So even though more than 50% of shares are held by foreign company, it cannot be considered as foreign source. It cannot be considered as foreign source. Any DDT from a foreign source, whether in rupees or foreign currency, shall be deposited only in a FCR account. Therefore, the amount received from A Limited was not to be deposited in FCRA because it is not a foreign contribution. क्योंकि foreign source नहीं माना जाता। Same example दिया हुआ है। It was not a FC. It is not a FC. Sir, interest received is FC. Income earned through workshop 12 लाख is FC. वही बोला ना 35 and 12। फिर नोट 40 लाख रुपए इज नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉरेन सोर्स बिकॉज वो तो फीस है। 10 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप, क्योंकि वो ऊपर बता ही दिया ना कि सर वो थोड़ी माना जाएगा, वो तो फॉरेन सोर्स है नहीं, फॉरेन सोर्स है नहीं, तो सर वो FC कैसे। मस्त क्वेश्चन था, क्योंकि ये फेमा वाली बात ऐड की गई थी ना, इसीलिए कि अगर विद इन द लिमिट्स FDI के जो अलाउड है तो हम उसको फॉरेन सोर्स नहीं मानते, उसको हम इंडियन नहीं मानते, उसको फॉरेन सोर्स नहीं मानते। फॉरेन सोर्स नहीं मानेंगे तो सर वो FC नहीं होगी। बस हो गया आंसर। 19, अलग ही क्वेश्चन लग रहा है तो। Blue Star is a company incorporated in US. Okay, foreign company. Foreign company. क्या? 4 years back and has no established place of business in India. Okay. Okay. The company entered into following contracts. Okay. 17, 18, 19, 20, 21. Okay. Contracts entered in ordinary course, material contracts. Like non-entering ordinary course of business. Apart from the above, one contract has been entered with its manager. Okay. The company intended to offer its securities in India. Okay. For the purpose, the secretary of the company, Mr. Barry Christian, prepared the prospectus along with the required documents. Okay. And got it registered. Expert consent was issued in a separate statement. Okay. Few application form for securities were issued to prospective investors without the prospect, out of which one such form was issued in connection with bona fide invitation to enter into underwriting agreement. Okay. Whether expert statement can be considered included in prospectus. 387. Contents of prospectus 389, annexure to prospectus 87, contents of prospectus 89, annexure 387, 89. It will be added as an annexure.
5 चीजें होती है ना, एनेक्स हो जाएगा वहां पर। What copy of contract would have been annexed with prospectus by Barry? Sir, underwriting contract रहेगा, material contracts not entered in ordinary course of business, material contracts not entered in ordinary course of business, ये वाले, contract with MDWTD वो जाएगा, contract with MDWTD जाएगा, whether it is valid, no, underwriting वाला चल जाएगा, बाकी सब में prospectus आना चाहिए, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं, जब भी आप ऑफर करो सिक्योरिटीज को, तो सर आप करो, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको prospectus मैंडेटरी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, साइन बाय चेयरपर्सन एंड टू डायरेक्टर्स, बराबर। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा सर, आधे लोग बोल रहे हैं सर इनकम इन यूएसए, तो सर ये तो विदेश की विदेश वाली कंपनी है ना, तो सर वो कैसे प्रॉस्पेक्टस इश्यू कर सकती है ना, क्योंकि वो लोग आइडिया लेकर आएंगे, एंड आइडिया लेकर आएंगे तो सर उनको मैंडेटरी प्रॉस्पेक्टस तो देना ही पड़ेगा, दे सकते सर, बिंदास बिंदास दे सकते। इजी क्वेश्चन है पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सर read first answer. It says the reference of experts consent statement was given in the prospectus. The expert statement shall be deemed to be included in prospectus. Read the answer. ठीक है, फिर थ्योरी लिखी 87 89 वाली, कॉपी ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट एंटेड एंटेड इन लास्ट 2 इयर्स, बराबर। तो 19 20 20 21 में कितने कॉन्ट्रैक्ट थे, 3 + 4, 7 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए जाएंगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज बीन एंटर्ड बाय द मैनेजर, सो इन टोटल 8 कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एनेक्स्ड। तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स और एक मैनेजर के साथ था, बराबर, तो 8 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी सर। सर जनरली आप प्रोस्पेक्टस के साथ ही आप हमेशा शेयर्स ऑफर करोगे, सिक्योरिटीज ऑफर करोगे, पर अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला वो वैलिड है, वो वैलिड, वो लिखा हुआ है, रीड द आंसर, रीड। डन है। कम टू 18 18 17 16, तीन ही क्वेश्चन बचे जो एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव बन के आए यहाँ पर। 18, मिस्टर तुषार महेश्वरी, अपना मारवाड़ी आदमी, submitted his candidature for resolution for being a resolution applicant, okay, applicant of Vault Chambers Limited in pursuant to an invitation made for the names of prospective resolution applicants, ठीक है, by Mr. Manish Dave, the resolution professional, ठीक है। Mr. Tushar is a spouse of sister of Amit Dharia, who is going to be involved in the management of Vault Chambers Limited. Vault में डायरेक्टर है अमित, अमित की बहन, बहन का पति, मतलब क्या हो गया ये, जीजा, अमित का हो गया जीजा, भैया मारवाड़ी लोग इन द हाउस, जीजा हो गया तुम्हारे जीजा, अगर आप लोग अमित हो तो अमित के जीजा, तुषार जीजू, जीजू अपने, ओके। एट द टाइम ऑफ द implementation of resolution plan, and Mr. Tushar being a person resident in India was convicted, oh, जीजा was convicted under FEMA or an act specified in the 12th schedule of IBC with imprisonment of 2.5 years and only 1 year and 3 years has expired from the date of his release of imprisonment for not paying penalty arose due to bringing into India from US
2 करोड़ रुपए के करेंसी बनाए, जीजा चोर निकले हमारे, जीजा चोर निकले। तो 29A सेक्शन पे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट पर है, पूरा थ्योरी लिखना है आपको फेमा। 12 शेड्यूल से 6 महीना वाला बात अपने को लिखने का पड़ेगा। 6 months have elapsed, ठीक है। तो पूरा 29A बराबर। सर कन्विक्टेड अंडर for 2 years or more, 2 years or more under FEMA specified in 12th schedule. However, this clause is not applicable to the person referred in clause 3 of explanation 1. clause 3 explanation 1 में ये वाले लोग आ गए, होल्डिंग सब्सिडी वाले, ठीक है, वो सब तो ठीक है। रिलेटिव ये वाले आ गए, अपने रिलेटिव कौन है सर? पर्सन के हिसाब से सन, डॉटर, बहन, ब्रदर एंड देयर स्पाउसेस। तो अमित, अमित का बहन, बहन का पति एंड देयर स्पाउसेस। So Tushar's sister's spouse will be considered relative to Mr. Amit, barabar, and he will be considered as a connected person to Mr. Amit who is going to be involved in the management. But that's another. According to the provision of 29D, 29A clause D, will not be applicable to Mr. Tushar as a case is covered by the proviso to the said clause. Therefore, he will be eligible. He will be eligible. He will be eligible. He will be eligible. 29A का क्वेश्चन पूछा डीप में घुमा के, पर इजी इजी है। ठीक है, मैंने इसको भी ढंग से फिर से पढ़ा, इसमें मेरे को मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पर एक बात होती है कि अगर आप कन्विक्टेड हो 12 इयर्स, सॉरी 12 शेड्यूल में 2 साल और मोर फॉर एनी इयर्स, यू आर इनएलिजिबल। देन अगर आप जेल से बाहर आ चुके हैं, अगर आपको 2 साल हो गया है, देन आप एलिजिबल हो। यहाँ पर वो भाई साहब को आए हुए 1.5 साल ही हुआ है। तो ये जो प्रोवाइजो वाली बात है, दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल टू अ पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 3 ऑफ एक्सप्लेनेशन 1। राइट, एक्सप्लेनेशन 1 का क्लॉज होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, associate company or a related party or a related party of a person referred to in clause 1 and 2, बराबर, रिलेटेड पार्टी। तो अपन ने नीचे प्रूव किया कि जीजा इज अ रिलेटेड पार्टी। बच्चा जीजा इज अ जब रिलेटेड पार्टी तो उसको एक क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। जनरली तो क्या होता है, अगर आप 2 साल के ऊपर की जेल हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, पर जेल से बाहर आ गए 2 साल का गैप हो गया तो आप क्वालिफाई हो जाते हो। फिर वो बोलता है कि अगर आप 2 साल से ऊपर की जेल हुई है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। बट ये वाली बात किसको नहीं एप्लीकेबल है सर? एक्सप्लेनेशन 1 के क्लॉज नंबर 3 को एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप क्वालिफाइड, आप क्वालिफाइड। देखो अगर मैं आपको मेन बुक से दिखाऊं यहाँ पर, तो आई जस्ट सेंड सम डाउट, तो मैं उसको रीड ही करता 29A को। तो हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर अंडर एनी एक्ट अंडर 12th शेड्यूल। तो फेमा में 12 शेड्यूल है वहां पर 2 साल ऊपर, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। फिर नीचे क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट। तो 2 साल छोड़ने के बाद आपको क्लॉज नहीं लगेगा, मतलब आप क्वालिफाई हो। फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लॉज, मतलब वो डी वाला, शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ए कनेक्टेड पर्सन, इन केस ऑफ अ कनेक्टेड पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज 3 ऑफ एक्सप्लेनेशन 1। मतलब डी वाली बात नहीं लगेगी, मतलब वो क्वालिफाई हुआ किस, कौन कनेक्टेड पर्सन कौन है वो, ये होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट रिलेटेड पार्टी ऑफ अ पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज 1 and 2। उनका कोई रिलेटेड पार्टी हो गया, उनकी कोई होल्डिंग सब्सिडरी, उनको एप्लीकेबल नहीं, मतलब वो लोग क्वालिफाई, वो लोग क्वालिफाई। तो भैया मिस्टर तुषार विल बी क्वालिफाई। क्या बोलोगे? मिस्टर तुषार विल बी क्वालिफाई। गुड क्वेश्चन। 18 आईबीसी। 17 सेबी का क्वेश्चन है। मिस्टर वासुमदन लाल, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ फ्लोरेंस शेयर्स पी लिमिटेड, पी प्राइवेट कंपनी, पता नहीं क्या होगा, was found to be guilty of contravention of the SEBI Act under section 27 and was imposed a penalty of 70 lakh रुपया। SEBI issued notice to वासुदेवन for paying the penalty but he refrained from doing so and unfortunately passed away on 25 मई 2021। चले गए वो।
His estate was 60 lakh rupees, was inherited by his son Rajgopal Lal, which included property worth 25 lakh, which was mortgaged by him from taking a bank loan. Recovery procedure under 28A was initiated by recovery officer against Rajgopal for recovery. Whether it is valid to initiate the recovery proceeding, and what shall be the liability of Rajgopal in such recovery proceeding. सेबी का क्वेश्चन 27 और 28 को मिक्स करते हुए रिकवरी का प्रोसेस पूछा इंस्टीट्यूट ने, है ये पुराना ही क्वेश्चन है तो। Sir, a legal representative shall be liable only in the case a penalty has been imposed before the death of the deceased person. तो सर आप राजगोपाल आप लाइबल हो यहाँ पर सर। therefore it is valid for the recovery officer to initiate against Mr. राजगोपाल, मतलब उसके बेटे के प्रति, ठीक है सर। कितना लाइबिलिटी होगा सर? जितना उसके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में से 25 लाख तो बैंक का लोन है, वो माइनस हो जाएगा, तो 60 minus 25 बैलेंस उसको पे करना पड़ेगा। तो फॉर however the said estate includes 25 lakh which was mortgaged by Rajgopal for taking a bank loan, so for paying the 25 lakh Rajgopal would be personally liable as he created a charge in the property included in the estate, and the remaining amount, that is 35 lakhs, would be required to be paid by him from the charge free assets of the estate. 35 लाख होगा उसको देना पड़ेगा। तो ये न्यूमेरिकल ऐड किया है, बाकी वो तो पुराने क्वेश्चन है कि रिकवरी ऑफिसर प्रोसीड कर सकता है इनहेरिट, मतलब जो भी नॉमिनी है लीगल हीर है, प्रोवाइडेड जो पेनल्टी है वो इंसान के मरने से पहले लगी थी, तो आप क्लेम्स कर सकते हैं। अब इसमें खाली क्या है, चार्ज वाली बात बता दी है। 70 लाख का ठीक है, कोई टेंशन नहीं, 60 लाख देना पड़ेगा, बट 60 लाख में 25 लाख का तो लोन ले लिया, तो जो बचा वो बाकी डूब गया, बाकी सेबी का डूब गया, ठीक है, इजी है। 16 आई थिंक डायरेक्टर लग रहा है ऊपर से। Vibhuti Mechanics Limited, having registered office at Rajendra Place, New Delhi, was incorporated 17 Feb 16. कंपनी का नाम, डेट, with 5 directors, okay, who are responsible for managing the affairs of company, ठीक है। Harshit, one of the directors, looked after marketing function, but his understanding with other 4 directors is dwindling day by day, टूट रही है मतलब। Other 4 directors, निपुण, लक्षिता, श्रेयस, विदुर। निपुण, लक्षिता, श्रेयस विदुर, तो लक्षिता इज अ वुमेन, ठीक है, शायद कुछ रेलेवेंस आ जाए। और also suspected that Harshit is involved some illegal activity which may cause loss to the company in future. Now they are contemplating removal of Harshit, मतलब removal of director पे है। Keeping in view his illegal activities, can remove by passing board resolution? नहीं सर, OR के थ्रू निकाल सकते हैं। Harshit can be removed by passing SR, नहीं, OR के थ्रू। Nipun wants to appoint Dishant, an employee of the company, but is very close to me as a director in place of Harshit after removal as a director. तो सेम ऐसा कोई रिलेशन, कोई टेंशन नहीं है, सेम वैकेंसी में फिल कर सकते हैं, डायरेक्टर है ना, मेंबर्स ही कर सकते हैं। अगर आप उसमें नोटिस रखें, स्पेशल नोटिस दोगे तो उसी मीटिंग में फिल हो जाएगा। अगर उस मीटिंग में फिल नहीं होता तो रहेगा कैजुअल वैकेंसी, बोर्ड बाद में उसको फिल कर सकते हैं। OR लगेगा, OR लगेगा, OR। पूरा थ्योरी है सेक्शन 169 का। इतना बड़ा आंसर, ओ इतना बड़ा आंसर नहीं है। कंपनी OR के थ्रू उसको निकाल के बाहर फेंक सकती है। बाकी और बहुत ज्यादा ज्ञान दिया है लोगों ने, स्पेशल नोटिस की बात है, लेकिन अभी 3 मार्क का 4 मार्क का आंसर की जरूरत नहीं है। तो एन OR इज पास्ड, ओनली द शेयर होल्डर्स आर एम्पावर्ड टू रिमूव अ डायरेक्टर। तो राइट टू बी हर्ड की बात है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम में कितना मार्क आता है उस पर आपको आंसर करना पड़ेगा। बी, he can be removed, not correct, he can be removed only by OR after giving opportunity of being heard. There is no need to pass SR, that is OR is required. Third, he can be appointed, Nipun can be appointed, Nipun can get appointed Dishant after removal as a director। तो क्या होगा सर, स्पेशल नोटिस में अगर लिखा हुआ है तो सेम मीटिंग में हो जाएगा, नहीं तो क्या बोर्ड फिल करके जाएगा कैजुअल वैकेंसी। He will hold the office up to the date
His predecessor, that is Harshit, would have hold office if he had not been so removed. So देखो clearly लिखा है निपुण has to ensure that the company receives special notice for the appointment. तो removal की बातें भी appointment की बातें भी आपको special notice में देनी पड़ेगी. तो member fill करना है तो board fill करेगा. 169 पे से एकदम easy. Descriptive is done guys. Descriptive is done. So 18, 21, 22, 23 चार क्वेश्चन थे जो थोड़े से टफ लगे अपने को, जो एग्जाम में अपने को शायद ना आ पाए, जैसे मेरे को नहीं आया तो शायद आपको भी ना आ पाए. There could be a possibility. आज अभी MCQ करेंगे अपन. आई नो MCQ में क्या राइट है क्या रॉन्ग है. लेट्स रिस्क आउट. पहले कहानी पढ़ लेते क्या है, हो जाएगा 10 मिनट में. Mr. Charan with qualification in MBA finance thought of setting up a finance business. Charan, he discussed his thought process with his relatives and friends and decided to start a Nidhi company. Okay. As this was the most easy and affordable to start a loan business in India, which required only 7 members with easy documentation. No approval whatsoever was required from RBI in case of other finance companies. Further, the Nidhi would be Gyan. Charan with 6 other trusted friends incorporated Nidhi company on this date at Indore. It was duly notified as Nidhi in the OG. It mentioned that in the memorandum that as Nidhi, the company would cultivate the habit of thrift and saving. To theory likha hai. Receive deposits and lend to its member only. ठीक है. The authorized capital was 1 crore divided into 10 lakh shares of 10 each. और ज्ञान है. All the members of board of Lakshmi Nidhi possess a very strong background in terms of financial stability, as also the expertise in business. Mr. Charan, throughout the supported by the read this और ज्ञान है, और ज्ञान दिया है. पढ़ो. थियरी है पूरी. यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है. मे बी इट कुड बी यूजफुल फॉर अस टू आंसर क्वेश्चंस. सर, the paid up capital issued such a paid up capital is 95 lakhs, 9 lakh 50,000 shares of 10 each. Okay. Deposits were 315 crores with 12,000 members. Loans 275 crores. Okay. ठीक है. Keeping in view the sufficiency of profit, the company declared a dividend 1 per share, rupee 1 per share. Lakshmi Nidhi Limited plans to open the branches which proves the fact that secured trust of more and more members. ठीक है. तो जहां जहां डेटा था मैंने मार्क कर लिया. अभी क्वेश्चन देखो क्या है. Let's do the questions. 4 questions हैं इसमें. देखो अभी. पहला क्वेश्चन. It is evident in the case, बराबर, it is evident in the case that Lakshmi Nidhi started its business with a paid up capital of 95 lakhs. Keeping in view the minimum paid up capital with which Nidhi can be started, how much is the excess paid up share capital Nidhi has? Excess paid up capital 75 lakhs है, 80 lakhs है, 90 lakhs है, 93 lakhs. सोच के बताइए. Excess. सर 5 लाख से शुरू हो सकते हैं लोग. तो 95 का है मेरे ख्याल से 90 लाख ज्यादा होना चाहिए. 90 lakhs. मैं यहाँ लिखता हूँ 1 का आंसर एज सी. 1 का आंसर एज सी. 2 for the financial year 21-22, Lakshmi Nidhi declared a dividend of 1 per share. What is the max amount of dividend it is permitted to declare without seeking approval? 25% वाली बात. 25% वाली बात. 25% दे सकते हो विदाउट रीजनल, विदाउट अप्रूवल ना. 25 के ऊपर भी जा सकते हो पर अपने को आरडी का अप्रूवल लगता है. 25%. 10 रुपए का शेयर है तो 25% ₹2.5 ढूंढो. 1 rupee per share, 2 rupee per share, 3 rupee per share, 2 and 50 पैसा पर शेयर. ₹2.5. 25% दे सकते हैं अपन खाली. 2 is C. 2 is C. 3. The case in Sri Lakshmi Nidhi also provide locker facility to its members. What is the maximum rental income? 20% in one financial year,
20% रेंटल इनकम, मैक्सिमम रेंटल इनकम, मैक्स रेंटल इनकम सर 20% इन वन फाइनेंशियल ईयर। 10% है यहाँ पर, 20% है यहाँ पर, 25% है, 30% है सर 20%। बी फोर्थ, by declaring 1 per share, Nidhi Nived is required to pay 9,50,000 as given amount its members. How much is it required to transfer general reserve? An amount equal to the dividend should be transferred to general reserve. An amount equal to the dividend. Amount equal to the dividend. 9.5 lakh रुपया. Amount equal to the dividend. No. Amount equal to the dividend. B. B. C. C. B. B. बेटा C. C. B. B. Right. 8 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले में नहीं जाओ, एक और केस भी होगा। केस सिनेरियो 2, Chitra Furnitures Limited is engaged in the business of manufacturing of wooden furniture and has been classified under MSME sector. ठीक है? The company made a default under Section 4 of IBC. The company put the matter of initiation of PIRP before the matters for their approval through a resolution. The FCs of the company proposed the name of Vidisha as RP for pre-packaged by question. ठीक है? That it is the director of the company of the corporator have made a declaration that the corporator should file an application for pre-package with a definite time limit. An application for PIRP was made. ठीक? अब क्वेश्चन देख लीजिए। तो पीआरपी पे क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन तो अलग ही बना के देगा है। Which of the following is not the eligibility criteria for applying for initiation of CIRP by the CD? If it is eligible to submit a resolution plan, has undergone PIRP during the last 3 years preceding the initiation date, has completed CIRP during the 3 years preceding the initiation date, is not required to be liquidated by an order under section 33. Eligibility CIRP, हाँ एक सेकंड, फिफ्थ ना, हाँ फिफ्थ आई थिंक सी वाला एप्लीकेबल, सी नॉट अ क्राइटेरिया, इज नॉट अ क्राइटेरिया। फिफ्थ, the PRP may be made in respect of a CD who commits a default subject to the condition that the majority of directors of CD have made a declaration stating internally that the CD shall file an application for initiating PRP within 90 days. 90 days. Sixth is B. Seventh, पूरा PRP का चेप देखो कि पुरानी अमेंडमेंट है, मतलब लेटेस्ट अमेंडमेंट है दिसंबर वाली, पूरा चेप दिया। सर, an application for PRP shall be made along with dash resolution. कौन सा resolution है सर? बाकी तो 2 तो फालतू है, ओवर और एसआर में डिसाइड करना। तो क्या चाहिए अपने को? हमेशा एसआर लिखा होता है। अगर ये नहीं भी आएगा तो भी इजी है, लॉजिकल है, एसआर चाहिए होता है, बाकी हर चाहिए, खाली अड्डा के लिए ओआर चाहिए होता है। ठीक है? देन the CD shall obtain approval from FC not being its related party represent dash to due to such creditors for the filing of application of PRP. पूरे IBC में जो अप्रूवल चलता है बच्चा कितना है सर? मिनिमम 66%, मिनिमम 66%। अब वो बात कर रहा है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की, तो कौन सा डेट देखेंगे अपन? फाइनेंशियल डेट, फाइनेंशियल डेट, फाइनेंशियल डेट। लेस देन 66%, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन इससे कम है, मिनिमम 66%। तो 8 8 8 8 का वुड बी बी, 8 का वुड बी बी। 9 द आर शैल विद इन डैश डेज ऑफ रिसीट ऑफ पीआरपी। कितना डेज है बेटा? आर शैल विद इन डेज याद है आपको 14 डेज। आ के पास ताकत 14 डेज की, आ के पास 14 डेज की ताकत हो गया। लेट्स चेक द आंसर। सर 5 का इज सी, 6 का इज बी, 7 का इज सी, 8 का इज बी, 9 का इज बी, मतलब 14 डेज वही 14 डेज हो गया आंसर। इजी। ठीक है, आ जाओ अभी
10th. Tenth question. A1 Software Limited is facing continuous losses and financial crunch for the last 4 years or so. ठीक है, इनको तो आ ही रहा है, लॉस हो रहा है. In order to save company from impending liquidation, propose a scheme of compromise to its creditors of 1 crore 50 lakhs and accordingly filed the scheme with the tribunal. Minimum how many creditors in value must agree? Value na to 3/4 in number, majority number and 3/4 in value. 3/4 in value. 3/4 in value. निकालो. 3/4 in value कितना आएगा बेटा? ओ, आगे क्वेश्चन तो पढ़ लो भैया, क्वेश्चन तो पढ़ लो क्या है. अप्रूवल की बात ही नहीं की है सर, अप्रूवल की बात ही नहीं की है, क्वेश्चन तो पढ़ लो क्या है सर. मिनिमम हाउ मेनी क्रेडिटर्स इन वैल्यू मस्ट अग्री एंड कंफर्म टू द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज. आगे तो देखो क्या है, तो दैट ट्राइब्यूनल में डिस्पेंस विद द कॉलिंग ऑफ मीटिंग. अरे डिस्पेंस की बात है. 90% सर, 90%. तो 1.5 करोड़ का 90% आएगा सर 135 पे. 135 ए. याद एक पॉइंट है, वो सेकंड स्टेप में वो ट्राइब्यूनल मीटिंग नहीं बुलाएगा अगर 90% बोलते हमको अप्रूव कर दो उसको 90% में. 11th, Shivdeep submitted claim as OC to the liquidator of Chiranjeevi Food Products Limited, which is under liquidation. After submission of claim, Shivdeep is desirous of altering it. Out of the following option, which one correctly indicates that the time by which he can alter the claim? Alteration. 5, 10, 14, 30. अब आईबीसी के अंदर ऑपरेशन क्रिएटर वाले तो आईबीसी की बात हो रही है. 30 दिन तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है. ठीक है, हम जस्ट गैसिंग है, मुझे भी नहीं पता क्या आंसर होगा. 10 डेज तो सर एक ही वो ओसी का जब वो आता है तो रिप्लाई करता है 10 दिन. 5 दिन भी नहीं है तो 7 है तो 14 दिन होता है हर जगह पर. तो मेरे ख्याल से पता नहीं, 7 तो है तो 14 लिख देते एक बार. तो आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, मुझे याद नहीं है. सी. नेक्स्ट 12th, Nandish, a resident Indian, remitted 1 lakh USD on 7 June onto his son Ishan, who settled in California, US, since he urgently required funds. Okay, 1 lakh USD. On 9 July, again he remitted 71 USD. So 171 हो गया, 170, to meet the expenses to be incurred in respect of ailing wife, but gone to USA to meet his son Ishan, but had developed serious coronary diseases. For special treatment of Medhavi at a specialist hospital, a sum of 17 was remitted for the second time on 30th July 21. तो 1,71,000 प्लस 79,000 और गया. ठीक, तो 1 लाख गया, उसके बाद सर 71,000 गया, उसके बाद सर 79,000 गया, तो टोटल हो गया 250 हो गया इनका. बाय नंदिश, विद इन नेक्स्ट चेंज मेधावी रिकवर्ड एंड वाज अलाउड टू रिटर्न टू हर सन resident from the hospital. Choose the correct option from those below as to when Nandish can sell further foreign exchange without RBI approval. Without RBI approval. Without RBI approval. तो क्या है अभी देखो, अप्रैल 22, जैन 22, जुलाई 22, नवंबर 21. यहाँ पर जो भी ट्रांसफर हुआ है अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक हुआ है ट्रांसफर, 2.5 लाख. सर अगले फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं, अगले फाइनेंशियल ईयर में कर सके लोग. तो अगला फाइनेंशियल कब होगा? अप्रैल. तो 12 वुड बी ए, अप्रैल में कर. इजी. 13, After 5 years of stay in US, Mr. Umesh came to India at a paternal place in New Delhi on October 25, 2009 for the purpose of conducting business with two younger brothers, Rajesh and Somesh, and contributed 10 lakh rupees as his capital. Simultaneously, Mr. Umesh started a proprietary business selling artistic glassware jewelry from proprietary from the manufacturer's base at Moradabad. Within a period of 2 years after his arrival from US, Umesh established a branch of his proprietary business at Minnesota, US. Minnesota, पता नहीं क्या बोलते हैं. इंग्लिश वालों को पता होगा, मुझे नहीं आता.
यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द उमेश एंड उसकी ब्रांच फॉर 2021 आफ्टर कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ फेमा। सर 2021 के लिए मैं क्या चेक करता हूँ सर, 1920 देखता हूँ, 1920। सर ये जो माइनस्टर ब्रांच है वो तो सर प्रो ही है। अरे इंडिया वाले का कुछ भी विदेश में तो हाँ सर नहीं, इंडिया वाला कुछ भी देश में हुआ तो विदेश का कुछ भी नहीं तो प्राई हो जाएगा ना, ब्रांच प्राई है, ब्रांच प्राई है। तो पहले वो ऑप्शन निकालो कि ब्रांच प्राई है। सर ब्रांच प्राई है, ब्रांच प्राई है, तो ए और बी तो कट हो गया बेटा, ए और बी तो कट हो गया। अब उमेश को देखने का, उमेश को 1920 में देखेंगे अपन, 1920 अक्टूबर 25 को आया ना, टू डू बिजनेस प्राय 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 सी 13 का वुड बी सी, दोनों प्राय है। दोनों प्राय है, दोनों प्राय है। 14 Akshara Builders and Developers, a company listed on BSE, is contemplating upon revision the rate of interest of its existing 12 bonds by 1% so as to make 13% bonds from effect on 14th August 14. The said proposals to be laid before the board meeting on July 14, 21. For the following, choose one of the correct indicates the latest day by which Akshara is required to intimate the BSE about the board meeting where increase of rate is to be considered. Increase of rate to be considered. Sir, meeting कब हुआ था? To be held on July 14th and effective from August 14, July 14 ना 14 बीएससी को इंटीमेट करना 14 जुलाई को मीटिंग है ना सर, 4 जुलाई 10 दिन, 3 जुलाई थिंक, 3 जुलाई, 3 जुलाई होना चाहिए। लास्ट 15 Mr. X received an antique statue from his best friend who resides abroad as a gift on his 50th birthday worth 70,000 rupees. State the nature of gift to Mr. X in the light of the FC. It is not a FC as it is not in excess of 1 lakh. It is a FC being made by other than his gift and a gift. ACS article currency article gift for personal use and not exceeding 1 lakh. रिलेटिव तो है नहीं तो सी ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड से आया है। As a gift on his 50th birthday, gift for personal use and not exceeding 1 lakh rupees. So it is not a FC. It is not a FC. I don't know. I'm confused. A और B. B लग तो लगा B पता नहीं. चेक कर लेते हैं. टेन का आंसर दिया है A C A C B and B. 10th का आंसर दिया है, लास्ट का आंसर 15 का इज B. खत्म. इसका आंसर B है. इट इज नॉट अ FC being made by other than his relative. ये रीजन दिया हुआ है. ठीक है, दिया है तो ठीक है, मान के चलते हम लोग. अब आप जहां भी लॉ पढ़ रहे हो, जो भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, मॉडल पढ़ रहे हो, कहीं भी वहां लिख करके रेफर क्वेश्चन 18, 21, 22, 23 में 22 आरटीपी, में 22 आरटीपी कहीं भी मार्क करके रखो.
तो जब आप रिवीजन करेंगे मतलब इन द मंथ एंड ऑफ मार्च या फिर अप्रैल या फिर मई स्टार्टिंग में, तो ये 4 क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये पॉसिबली है कि ये रिपीट हो जाए। कूल है? तो पूरी आई थिंक 1 घंटे में हमने सॉल्व कर लिया आरटीपी। आप इसको 1.5, 1.2 में देख सकते हो, तो आपका टाइम बच जाएगा। देख लीजिएगा प्लीज़, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। मई 22 आरटीपी 4 अलग आंसर्स आए। एक भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने था ऐसा मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा, सब घुमा-फिरा के पूछा, अच्छा लेवल पे पूछा है, पेपर आएगा अच्छा लेवल। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट, ठीक है? सो गाइस ऑल द बेस्ट, अब की बार, मे पार, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।